अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। एक नए लेक्चर सॉलिड स्टेट फिज़िक्स लेक्चर नंबर 2, टॉपिक क्रिस्टल लैटिस एंड ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको गुजारिश करता चलूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं आपको बराह रास्त और बर वक्त मिल सकें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए वीडियो की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के मुतल्लिक जो है आपके सामने ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड में ये मौजूद है, बिफोर द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ क्रिस्टल। बिफोर द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के जो एटम की तरतीब है इसकी स्टडी से पहले हमें कुछ और देखना होगा। पॉइंट नंबर 1 पर देखिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, स्पेस imaginary point in space having the definite relationship with the atom of crystals। कुछ इमेजिनरी पॉइंट स्पेस में मौजूद होते हैं जिनकी तरतीब का वाज़ेह ताल्लुक़ है क्रिस्टल एटम के साथ। तो थोड़ा सा उनके मुतालिक जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है, this set of imaginary point on which actual crystal structure is based। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो एनहासार है वो इमेजिनरी पॉइंट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं इन पर होता है। सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स के ऊपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं और इसके ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नंबर 3 पर आते हैं, such an arrangement of infinite number of imaginary points in 3-dimensional space with each point having identical surrounding is known as point lattice, space lattice। ये डेफिनेशन है पॉइंट लैटिस और स्पेस लैटिस की कि एक ऐसी तरतीब लामहदूद इमेजिनरी पॉइंट की 3 डिमेंशनल में, और हर जो इमेजिनरी पॉइंट है वो आइडेंटिकल सराउंडिंग रखता हो, वो एक ही अपने अतराफ से जो है सेम अपीयरेंस रखता हो। 4 पर पहुंचते हैं। स्टेप 4 में टर्म आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, जो मैंने वर्ड स्टेप 3 में यूज किया है आइडेंटिकल सराउंडिंग, उसका मतलब है लैटिस हैज सेम अपीयरेंस। वो आप जिस साइड से भी देखेंगे उस इमेजिनरी पॉइंट को हर साइड से आपको एक जैसा नजर आएगा। इट मीन्स कि आइडेंटिकल सराउंडिंग्स वो रखता है। स्टेप 5 पे, व्हेन वी व्यू फ्रॉम पॉइंट आर इन द लैटिस एंड अनदर व्हेन व्यूड फ्रॉम पॉइंट आर डैश विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी ओरिजिन। अगर उस पॉइंट को हम आर से देखें या फिर दूसरा एक पॉइंट आर डैश है तो वो पॉइंट जो है वो एक जैसा दोनों के लिए हो, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। टर्म हमारी जो है इसमें वो डिफाइन हो चुकी है। और नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। स्टेप जो 6 है इसमें हमारे पास लैटिस कंटेन a small group of points called pattern unit which repeat itself in all direction by means of translation operation which is denoted by t and t is given by that। वो कह रहा है कि लैटिस जो होता है, जो हमने स्टेप नंबर 3 में उसको डिफाइन किया है, वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉइंट इमेजिनरी का बना होता है कॉल्ड पैटर्न यूनिट। एक खास तरतीब के साथ वो पॉइंट अपने आप को तमाम जो है रुख में, तमाम डायरेक्शंस में वो अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं।
तो इसको हम ट्रांसलेशन ऑपरेशन कहते हैं। और इसमें ट्रांसलेशन ऑपरेशन की डेफिनेशन 6 जो स्टेप है उसमें आपको बता दी गई है। तो आपको मज़ीद सादा लफ्ज़ों में हम बताते चलें, मैथमेटिकली टी जो है ट्रांसलेशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसकी वैल्यू यहाँ दे दी गई है। टी इज इक्वल टू N1A प्लस N2B प्लस N3C। जो 6 स्टेप में कहा गया है कि लेटस कंटेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, वो ये हैं, आपको ये नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये आइडेंटिकल सराउंडिंग रखता है। इस साइड पर भी इसके ऊपर पॉइंट है, इस साइड पर भी पॉइंट है, इस साइड पर भी पॉइंट है, तमाम साइड पे इक्वल उसके जो पॉइंट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये लेटस हमारा करेक्ट है, रिपीट कर रहा है बार बार। तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन ऑपरेशन को यूटिलाइज करते हैं। जो टी, ये जो मैंने इक्वेशन आपको पढ़कर सुनाई, इसमें जो N1, N2 और N3 हैं ये इंटीजर हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं। और ए बी सी जो हैं ये फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर हैं, या फिर इनको क्रिस्टल वेक्टर्स भी कहते हैं। और इनका जो थर्ड नेम है इनको फिर बेसिस वेक्टर भी कहा जाता है। तो इसको मज़ीद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब हमने आपको बताया था कि लैटिस वो होता है जिसको हम एक से ज़्यादा लिहाज से देखें तो एक जैसा नज़र आए, तो उसकी जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है R डैश प्लस आर इक्वल आर प्लस ट्रांसलेशन ऑपरेशन वेक्टर। और यहाँ पर नेक्स्ट उसकी जो मैंने वैल्यू पुट की है ये 3 डायमेंशनल है। ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है और ये 3 डायमेंशनल के लिए इक्वेशन है। तो नेक्स्ट सो इजी हम आपको समझाने के लिए 2D को कंसीडर कर रहे हैं। ये जो आपको फिगर सामने नज़र आ रही है ये 2D की है। इसमें हमारे पास R डैश जो हमने एक नया पॉइंट लेना है, हमारे पास प्रीवियस जो पॉइंट है वो R है प्लस ट्रांसलेशनल वेक्टर है। R जो है ये मौजूद है, ये लेटस है, ये लेटस के जो हैं पॉइंट्स मौजूद हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इमेजिनरी पॉइंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि R जो है, यहाँ पर हमने एक नया पॉइंट देखा है वो है R डैश। तो लिहाजा R डैश पर जाने के लिए हमें B जो है ये हमारा B1 है, तो ये B1, ये फिर 1B1 होगा, यहाँ से 2B2 होगा, नेक्स्ट होगा 3B2 होगा। ये हमारा है A1, यहाँ पर आ जाएगा 1A1, यहाँ पर आ जाएगा 2A1। ये इस तरतीब से अगर हमें ट्रांसलेशन ऑपरेशन वेक्टर यूज़ करना है तो लिहाजा अब हमें R डैश तक पहुँचना है। तो उसके लिए हमने A1 जो है वो नहीं बढ़ाना, वो हम R पे ही रहेंगे। लिहाजा 1B1 पर हमें पहुँचना होगा, यहाँ पर वेक्टर लगाना होगा। इसलिए हम इस इक्वेशन में R प्लस 0A1, यहाँ R हम नहीं बढ़े बल्कि हम 1B1 बढ़ रहे हैं। ये 2D की एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट मूव करेंगे एक और एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। ये भी 2D की एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम ये लेटस जो है हमारे पास मौजूद है, A2 है R, B2 है, इस तरह इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये पॉइंट है, लेटस पॉइंट है। तो इस लेटस पॉइंट को यहाँ तक R डैश ने हमने दूसरा लेटस पॉइंट लिया है। तो इस पर बढ़ने के लिए हमें यहाँ जो है हाफ A2 बढ़ना होगा यहाँ से यहाँ तक। और ये जो B है, B जो है B भी हमें हाफ A2 बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने R डैश इक्वल टू R
प्लस हाफ A2 प्लस हाफ B2, ये हमने लगाया है। फिर जब हम हाफ 2 लगा देंगे तो हम यहाँ हाफ तक बढ़ेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे हाफ A तक, यहाँ तक आ जाएंगे। तो फिर यहाँ हाफ A आ जाएगा, फिर यहाँ पर हाफ B2 आ जाएगा, यहाँ हाफ B2 आ जाएगा, यहाँ हाफ A2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम आपको बताते हैं कि ट्रांसलेशन वेक्टर विच प्रोड्यूस आर ट्रांसलेशन ऑपरेशन कंटेनिंग इंटीग्रल कोफिशिएंट आर कॉल्ड प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। मीन्स के ये हमारे पास इंटीग्रल कोफिशिएंट है, लेकिन ये हमारे पास हाफ के फॉर्मेट में इंटीग्रल कोफिशिएंट नहीं है। जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन वेक्टर इंटीग्रल कोफिशिएंट रखे वो उसको हम परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। ये जो हमारा है परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है, ये परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लैटिस है। ये हमारा जो है इसमें हमारे पास इंटीग्रल कोफिशिएंट नहीं है, ये नॉन इंटीग्रल कोफिशिएंट जो है फॉर्म है, लिहाजा इसको हम नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लैटिस कहेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर इख्तिताम हुआ। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई है मिस्टेक आप पाते हैं, आप इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं इस लेक्चर में, तो आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजें। तो इसके साथ मैं आपसे गुजारिश करता चलूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।